सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं कक्षा 10वीं का NCERT एंड MP बोर्ड अध्याय 3.1 का सवाल नंबर पहला। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। देखिए, हमें हल ज्ञात करना है। सवाल नंबर है हमारे पास एक, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, हमें इसे ग्राफ विधि से हल करना है। साफ लिखा हुआ है ग्राफीय विधि। चलिए हम जानते हैं, देखिए इसे हमें ग्राफीय विधि से हल करना है। सबसे पहले हम इस जो सवाल दिया गया है हमारे पास पहला, इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हल। देखिए, हम इसका बहुत ही आसान तरीका बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके से आप ग्राफ द्वारा हल कर सकते हैं। बस देखिए, हमारा अगर आपने YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको 100% अच्छी तरह सवाल समझ में आएगा। और आप इसी सवाल को नहीं, अन्य कई सवाल हैं जो ग्राफी विधि से हल करते हैं, उन्हें हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। चलिए तो देखिए, हम इस सवाल को यहाँ पे हल कर रहे हैं। सवाल हमसे कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। यहाँ पर हमारे पास लड़की और लड़का है विद्यालय में, तो हम मान लेते हैं, हमें पता नहीं है कितनी लड़की हैं कितने लड़का हैं, तो हम मान लेते हैं माना लड़कियों की संख्या, देखिए हमें मालूम नहीं है इसलिए हम x y a b c कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर x मान लिया, x है, और लड़कों की संख्या हमारे पास y है। देखिए, मैंने मान लिया है कि माना लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब हम देखिए इसे प्रश्न के अनुसार हल करेंगे। प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। चलिए हम प्रश्न के अनुसार देख रहे हैं इस सवाल को हल। तो प्रश्न हमसे कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की परीक्षा प्रतियोगिता में भाग लिया है। यानी पहला हमारा प्रतिबंध यहाँ से यहाँ तक, इसे हम प्रतिबंध बोलते हैं। लिखना चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ना लिखना चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रतिबंध 1 से। प्रतिबंध 1 से अगर यहाँ पे आप ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं प्रतिबंध 1। हमारे पास कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो ये देखिए हमारा पहला प्रतिबंध हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, यानी लड़की और लड़का मिलाकर 10 है टोटल। तो हम यहाँ पर कहेंगे देखिए लड़की x है, लड़के y है, दोनों मिलाकर हमारे पास 10 है। मिलाना माने होता है प्लस, तो हम कहेंगे दोनों मिलाकर हमारे पास 10 है। हम यहाँ पे कह सकते हैं इसे समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। अगर देखिए हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि प्रतिबंध 1 से ना लिखते हुए इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक उतारे हैं, और उतारने के बाद आप यहाँ पे देखिए कि इसने कहा गया है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या 10 है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि x और y विद्यार्थी हमारे पास, कुल माने होता है जोड़ बराबर
10, इसे हम समीकरण 1 कह दिया। अब हम इसी प्रकार आगे लिखेंगे प्रतिबंध 2 से, प्रतिबंध बंध 2 से। चलिए हम प्रतिबंध 2 से देखते हैं क्या कहता है प्रतिबंध 2। हमने ये सवाल यहाँ तक हल कर लिया। यहाँ कहता है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं ये लड़की है x, ये 22 लड़के हैं। उसने कहा कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। हमने देखा यहाँ ये x लड़की है और 22 लड़के हैं। उसने कहा है कि ये 4 लड़कियां इनसे लड़कों से 4 अधिक है। अगर हम 4 लड़के और मिला दें तो ये लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या समान हो जाएगी। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि लड़कियों से अगर हम 4 घटा दें तो लड़की और लड़कों की संख्या समान हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही है। चाहे तो आप इसमें से 4 घटा दीजिए या इसमें 4 जोड़ दीजिए, दोनों समान हो जाएंगे क्योंकि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। अगर ये 4 अधिक है तो मैंने इसमें 4 जोड़ दिया है, अब ये दोनों बराबर हो गए। चलिए हम आगे देखेंगे। x का x ये 22 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर 4 का 4, समीकरण 2। देखिए हमने समीकरण 1 और 2 बना लिए हैं। चलिए हम इन समीकरणों को यहां लिख देते हैं। समीकरण, चलिए समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10। दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण 1 और समीकरण 2। चलिए हमने देखिए दोनों समीकरण यहाँ पर उतार लिए हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे हमें इसे ग्राफी विधि से हल करके दिखाना है। देखिए इस को हमने बना लिए हैं दोनों समीकरण। अब इनको ग्राफी विधि से हल करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं हम ग्राफी विधि से। ग्राफीय विधि से, इसे हम ज्यामिति विधि भी बोल सकते हैं। ज्यामिति विधि से, ग्राफी विधि से चलिए हम करते हैं। जैसे हिंदी में आरेखी विधि बोलते हैं या आलेख विधि बोलते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसमें देखिए ग्राफी विधि किस तरह से करते हैं। ग्राफी विधि समझ लीजिए, जिससे कोई भी ग्राफ विधि का सवाल आए तो आप आसानी से कर सकें। चलिए देखिए सबसे पहले हमें समीकरण 1 लेना है। समीकरण 1 से क्वेश्चन ये उठा, क्या एक ही ले सकते हैं, दोनों ही ले सकते हैं? नहीं, आप 2 भी ले सकते हैं। पहले लेने हमें दोनों है, इसलिए क्रम से लें। समीकरण 1 लेना है पहले। हमने समीकरण 1 ले लिया। एक हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 10। ये है समीकरण मैंने 1, ये ऊपर दिया गया है, मैंने यहाँ उतार लिया है। अब यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप x का मान चाहते हैं या फिर y का। अगर आप x का मान चाहते हैं तो x को ही रहने दें, y को हटा दें। अगर आप y लेना चाहते हैं तो y को रखने दें, x हटा दें। चलिए मैं यहाँ पर x का मान निकाल रहा हूँ, तो ये x जैसा का जैसा बराबर 10 का 10, ये y अभी प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये हो गया। मैंने कहा कि यहाँ पर हम x का मान निकाला है मैंने, आप चाहें तो y का मान भी निकाल सकते हैं। जैसे y जैसा का जैसा रहता, x इधर आता तो माइनस का हो जाता। इसे हम नाम देंगे समीकरण 3। ये हमने 3 नाम दे दिया। अब हम देखिए यहाँ पर पेज पलटेंगे और देखेंगे आगे हम अगले पेज पर। देखिए अब मैंने यहाँ पर देखा, मैंने x का मान निकाला है तो मुझे y के मान मानने पड़ेंगे। चलिए मैं मान लेता हूं, माना y बराबर, अपनी मर्जी से जो भी अच्छा लगे वो अंक मान सकते हैं, लेकिन ऐसे अंक माने जिससे सवाल हमारा ज्यादा बड़ा ना हो, इसलिए ऐसे अंक माने। जैसे हमने देखा यहाँ पर समीकरण हमारे पास दिया गया है 10 माइनस y है, तो y के ऐसे अंक माने जो 10 से घटाए जाएं तो ज्यादा बड़ी संख्या ना आए। और मानने को फिर आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। y के मान इधर जो मान होते हैं उसके मान हमें मानने पड़ते हैं। जैसे अगर इधर x है तो x के मान मानने पड़ेंगे, y है तो y के मान मानने पड़ेंगे। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, हम y के मान मान रहे हैं तो y के मान ऐसे मान लेते हैं जो ज्यादा ना हो। तो मैंने देखिए अपनी मर्जी से 4 मान लिया और एक 6 मान लिया। क्या 2 ही मान मानेंगे y के? नहीं, देखिए y के मान आप 2, 4, 6, 8, 10 मानना चाहे मान लीजिए, लेकिन पेपर में इतने मानेंगे तो सिंपल सी बात, हमें समय बहुत लगेगा और एक ही सवाल में हमारी कॉपी भर जाएगी। इसलिए ज्यादा नहीं मानने हैं आपको, केवल 2 ही वर्ड मानने हैं, 2 ही अंक मान ले ओनली। चलिए हमने 2 अंक मान लिए हैं, y बराबर 4 और
6, यानी 2 संख्या मान लेनी है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर बाई को एक तरफ 4 लेंगे, तो बाई का एक तरफ हम लेंगे 6, बीच में लाइन खींच लेते हैं। ये बाई का मान हम समीकरण 3 में पुट कर देंगे। वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर यही क्रिया यहाँ लिखनी है आपको। y का मान समीकरण 3 में रखने पर चलिए हम देखेंगे 3 हमारे पास क्या है। 3 समीकरण हमारे पास x बराबर 10 माइनस के बाई, हम पीछे देख चुके हैं। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे x बराबर 10 माइनस के बाई। हम देख सकते हैं समीकरण इधर दिया गया है हमारे पास 3, x बराबर 10 माइनस के बाई, समीकरण 3 हमने यहाँ पर उतार लिया है। चलिए हम देखेंगे यहाँ x का x बराबर 10 का 10 माइनस बाई का मान हमारे पास 4 है, हम 4 रख देंगे। x का x 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, ये हमारा x का मान हो गया। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पर x बराबर 10 का 10 माइनस बाई का मान यहाँ पर 6 रख देंगे। x बराबर 10 में से 6 गया 4, हम देखेंगे हमारे पास ये x के मान आ गए हैं। मैं इसे सारणी में लिखना चाहूँ तो एक सारणी में बंद कर सकता हूँ। सारणी नंबर 1 देखिए हमारे पास यहाँ पर हम सारणी में बंद कर रहे हैं इनको, x और बाई। x का मान हमारे पास 6 है और x का मान हमारे पास 4 है। बाई का मान हमारे पास 4 है और बाई का मान हमारे पास 6 है। क्रम के अनुसार हमने यहाँ उतार लिया। ये हमारी सारणी 1 बन गई। देखिए यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये बाई के मान ये 4 और 6 मानना अनिवार्य नहीं है, कुछ भी मान सकते हैं। क्वेश्चन ये उठा क्या प्लस की ही संख्या माने? नहीं, माइनस की संख्या भी मान सकते हैं। माइनस प्लस जो भी माना चाहे वो मान सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे हम लिखेंगे यहाँ पर इसी प्रकार से देखिए अभी हमने हल किया। इसी प्रकार से हम समीकरण 1 को हल कर रहे थे, अब हम समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 2 से चलिए हम देखते हैं समीकरण 2 हमारे पास क्या है। समीकरण 2 देखिए हमारे पास दिया गया है x माइनस बाई बराबर 4, समीकरण 2। अब हम समीकरण 2 को इधर उतार देते हैं। x माइनस वाई बराबर 4, समीकरण 2। मैंने कहा देखिए इसमें भी इसी प्रकार से बिल्कुल सेम टू सेम आपको हल करना है। चलिए लेकिन फिर भी मैं हल करके दिखा रहा हूं। आपको x या y का मान निकाल लेना है, जिसकी मर्जी हो वह मान निकाल सकते हैं। मैं x का मान निकाल रहा हूं। x बराबर 4 का 4, ये माइनस का y इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। समीकरण हो गया हमारे पास 4, क्योंकि 3 ऊपर हो चुका है तो 4 इसे हमने क्रम के अनुसार दे दिया। इसी प्रकार इसमें देखेंगे हम y के मान मानेंगे। चलिए मान लीजिए जो भी अच्छा लगे वो मान सकते हैं y के मान। क्या y के मान वही मान सकते हैं जो हमने ऊपर माने थे? हाँ बिल्कुल मान सकते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लेकिन हम वो नहीं मान रहे, हम इसके मान रहे हैं 2 और 4। क्या 0 और 2 मान सकते थे? हाँ बिल्कुल 0 और 2 जो भी मानना चाहे, माइनस के 2, माइनस के 4, माइनस का 1, 3, 4, 5, जो भी मानना चाहे वो मान सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। चलिए देखिए ज्यादा बड़ी संख्या ना माने, क्योंकि ग्राफ में भी हमें इसे दर्शाना है, इसलिए ज्यादा बड़ी संख्या ना माने, ऐसी संख्या माने जिससे सवाल में छोटे आंसर आए। चलिए हम यहाँ देखेंगे तो y बराबर 1 2 है हमारे पास और एक y बराबर हमारे पास है 4। बीच में लाइन खींच देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम y का मान समीकरण 4 में रखने पर y का मान समीकरण 4 में रखने पर, चलिए हम 4 में रखते हैं। 4 हमारे पास समीकरण दिया गया है, ये x बराबर 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। इसी प्रकार इसको यहां उतार लेंगे, x बराबर 4 प्लस वाई।
एक्स का एक्स बराबर 4 का 4 प्लस वाई का मान हमारे पास 2 है। एक्स का एक्स 4 और 2 6। एक्स बराबर 4 प्लस वाई का मान 4 है हमारे पास। एक्स बराबर हमारे पास 4 और 4 8 हो गए। ये हमारे पास आ गया। साढ़े हम यहाँ पर दूसरी बना रहे हैं 2.5। देखिए एक्स के मान यहाँ पर 6 है और 8 है। बाई के मान हमारे पास 2 और 4 है। चलिए ये हमने देखिए दोनों टेबल बना ली है। हमारा सवाल वैसे हल हो चुका है। मैंने अभी बताया कि देखिए यहाँ पर बाई के मान जो माने हैं, मैंने कहा कुछ भी मान सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए मैं अब आपको इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। ग्राफ बनाने के लिए हमें एक ग्राफ पेज चाहिए। चलिए हम ग्राफ पेज लेके आ रहे हैं। ये हमारे पास ग्राफ पेज। इस ग्राफ पेज को मैंने यहाँ लिख लिया है। सबसे पहले इस ग्राफ पेज में हम स्केल का यूज करेंगे और टेबल बना लेंगे। चलिए हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। देखिए मैं टेबल बना रहा हूँ यहाँ पर। क्या ये टेबल बनाना इस ग्राफ में जरूरी है? तो हम कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं है, डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि टेबल अगर बना लेंगे तो हमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें बार बार कॉपी में देखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्टली हम टेबल से हल करेंगे। हमें देखिए दोनों टेबल बना लेनी है यहाँ पर। तो पहली टेबल हमारे पास ये है और दूसरी टेबल हम यहाँ पर बना रहे हैं। क्या बगल में नहीं बना सकते? अरे कहीं भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन थोड़ी जगह रहेगी, इसलिए हमें लास्ट में बना रहे हैं इस टेबल को। आपको ये टेबल पेंसिल से बनानी है और एक ग्राफ भी आपको पेंसिल से बनाना है। पेंसिल का यूज करना है आपको, अच्छी तरह से ध्यान दें। पेंसिल और रेजर का यूज करना है, जिससे अगर गलती होती है तो आप रेजर से मिटा भी सकते हैं, इसलिए पेंसिल से बना सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि पेंसिल से ना बनाने पर नंबर कट जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, नंबर नहीं कटते हैं, याद रखिएगा। केवल ये है कि आपने जो सवाल किया है वो गलत हो गया, तो ग्राफ पेपर में केवल एक ही आता है, और वो भी अगर आपने पेन से कर दिया और गलत हो गया तो आप उसे दोबारा नहीं कर सकते, इसलिए पेंसिल से करते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे एक्स और वाई। पहली टेबल हमारे पास ये है 6 और 4। हम यहाँ पर 6 और 4, 4 और 6 हम यानी यहाँ पर नोट कर ली। अब हम दूसरी टेबल देखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी टेबल हमारे पास 6 और 8। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक्स और वाई 6 और 8, 6 और 8। और यहाँ पर देखेंगे 2 और 4 वाई के मान 2 और 4। अब हम इस ग्राफ को देखिए, इस पे हल करेंगे किस तरह से, देखिएगा। चलिए हम सबसे पहले इस ग्राफ को हल करने से पहले ये देख लेते हैं कि इस दोनों टेबलों में जो संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है वो 8 है। इसमें याद रखिए संख्यात्मक मान देखे जाते हैं, ना कि माइनस प्लस के। सबसे संख्यात्मक मान देखा जाए तो इसमें प्लस के 8 है सबसे बड़ी संख्या। 8 से कोई भी संख्या बड़ी नहीं है। यहाँ पर ये 6 जो छोटी है, 2 है, 4 है, 6 4 2 4 6 जो सभी 8 से छोटी है। एक चीज और देखिए, इसमें कहीं भी माइनस की संख्या नहीं है, सभी प्लस की संख्या है। तो चलिए हम देखिए यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, वैसे ग्राफ आपने कक्षा 9th में भी सीखे होंगे। चलिए हम यहाँ पर करते हैं। चलिए हम देखिए इन लाइनों पर, आपको ये लाइन दिख रही होंगी, इन लाइनों पर लाइन खींचनी है एक गहरी सी। ये देखिए ये हमने खींची और फिर हम देखेंगे यहाँ पर। अब ऐसी लाइन खींचनी है कि ऊपर कम से कम 8 संख्या जरूर जा सके। तो हम गिन लेते हैं 8 जा रही है कि नहीं। तो हम देखते हैं यहाँ से एक, यहाँ से खींचते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रही है बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखिए एक लाइन और खींच देते हैं इस तरह की। चलिए ये देखिएगा, हमने एक लाइन और खींच दी नीचे, ये नीचे जो आपको दिख रही होगी, हमने एक। इसमें भी देखिए कि 8 लाइन हो रही है कि नहीं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बिल्कुल हो रही है। हम बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल। चलिए अब हम देखेंगे इसको आगे। देखिए हम इस वाले अक्ष को
हमेशा बाई अक्ष बोलते हैं। क्या ये एक्स अक्ष हो सकता है? नहीं, बिल्कुल निश्चित है, ये ऊपर का बाई अक्ष होता है और ये नीचे का जो लास्ट में होता है इसे हम बाई डैश यानी बाई माइनस का होता है ये अक्ष। ये माइनस का एक्स अक्ष होता है और ये प्लस का एक्स अक्ष होता है, एक्स। यहां पर हम जानते हैं ये एक मूल बिंदु है, यहां पर ओ या जीरो कह सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे, यहां पर हमें अंक दर्शाना है। हमारे पास सबसे बड़ा अंक 8 था, इसलिए हमें 8 तक गिनती ले जानी है। देखिए यहाँ पर एक गैप जो करते हैं हमारे ऊपर डिपेंड होता है, आप 4-4 का, 6-6 का, 8-8 का, 10-10 का, 20-20 का, लेकिन याद रखिए समान गैप होने चाहिए। मैं केवल 1-1 का गैप कर रहा हूं। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यहां पर मैं गिनती लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पर भी हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। हम देखेंगे, मैंने बताया कि ये ऊपर का बाई अक्ष है, बाई अक्ष है यानी बाई के मान है, और नीचे का हम देखेंगे ये एक्स अक्ष है हमारे पास। ये दोनों प्लस के हैं, जबकि ये हमारे पास एक्स अक्ष माइनस का होता है। यहाँ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एक्स डैश यानी माइनस का अक्ष। अगर हमारे पास माइनस की संख्या होती तो इधर की ओर दर्शानी पड़ती। ये बाई अक्ष है माइनस का, अगर माइनस के बाई की संख्या होती तो हमें नीचे दर्शानी पड़ती। चलिए अब हम यहां पर देखेंगे, चलिए सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे पहला देखिए ग्राफ देखेंगे। पहला टेबल है हमारे पास, x का मान 6 है, तब y का मान हमारे पास 4 होना चाहिए। x का मान 6 है, y का मान 4। चलिए हम यहाँ हल करते हैं इसे। x का मान हम देखेंगे, ये है x का मान हमारे पास 6 होना चाहिए, ये है 6। और y का मान देखें तो चलिए y का मान हम 4 देखते हैं। 6 पर y का मान, ये है y का मान 4। दोनों यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट मार खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए x का मान 6 ये और y का मान 4 ये पॉइंट बनता है हमारा। हम इसको डॉट डॉट करके दर्शा सकते हैं, ना दर्शाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने डॉट डॉट करके दर्शा दिया। इधर भी देखिए मैं इसको मिला देता हूं, जिससे अपने पता चले कि x का मान यहाँ पर हम कहेंगे, देखिए ये वह बिंदु है जहां पर x का मान 6 है और y का मान हमारे पास 4 है। अब हम देखेंगे आगे, अब x का मान हमारे पास 4 है और y का मान 6 है। चलिए हम देखते हैं, x का मान हमारे पास 4, y का मान 6 है। चलिए हम देखेंगे, आप x का मान हमारे पास 4 ये है और y का मान 6 हमारे पास ऊपर है। ये देखिए y का मान 6 है और x का मान हमारे पास 4 है, मतलब ये यहाँ पर बिंदु बनता है। मैंने कहा इसे डॉट 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 करके दर्शा सकते हैं, ये हमने दर्शा दिया। ऐसे ही ऊपर मिला देंगे हम, ये मिला दिया हम। चलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ x का मान हमारे पास 6 है, तो x का मान पहले लिखा जाता है और y का मान बाद में। y का मान देखेंगे हमारे पास 4 है, 4 लिख देंगे। यहाँ पर हम देखेंगे x का मान हमारे पास 4 है और y का मान देखेंगे तो हमारे पास 6 है। चलिए हम देखेंगे, ये टेबल हमारे पास कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमारे पास मान नहीं है, अगर होते तो उन्हें भी इसी तरह दर्शा देते हम। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम देखिए यहाँ पर इन दोनों पॉइंटों को मिलाएंगे। ये पॉइंट बिल्कुल सीधे मिलाने हैं आपको। देखिए मैंने ये पॉइंट दोनों मिला दिए। एक लाइन खींच देनी है आपको, कितनी बड़ी आपकी मर्जी हो उतनी बड़ी, हमने ये लाइन खींच दी।
देखिए इसे मैं एरो लगा देता हूँ, एरो का मतलब होता है अनंत तक है ये लाइन, इधर भी अनंत है। हम जानते हैं टेबल नंबर 1 है, मतलब समीकरण नंबर 1 का बना हुआ है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 दर्शाना चाहें तो दर्शा सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 x प्लस वाई बराबर 10। क्वेश्चन ये था, ये ऊपर ही लिखना जरूरी था? नहीं, आप यहाँ इस लाइन पे कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ बस हमें बताना है कि ये समीकरण 1 की जो लाइन खींची गई है। अब हम देखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 यानी टेबल नंबर 2 लेंगे। चलिए टेबल नंबर 2 हमारे पास ये है, इसमें x का मान 6 है, y का मान 2 है। 6 और 2, x का मान 6 और y का मान 2। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, x का मान 6 यही है, 6x, ये x वाली लाइन है, अर्थात x का मान 6, y का मान 2 देखें तो ये है सामने हमारे पास, ये बिल्कुल यहाँ हम इससे देखिए डॉट डॉट करके मिला देते हैं। यहाँ पर देखिए हमने ये मिला दिया है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं x का मान हमारे पास 6 है और y का मान हमारे पास 2 है। चलिए अब आगे देखेंगे, टेबल में देखें तो हम देखते हैं यहाँ पर x का मान हमारे पास 8 है और y का मान हमारे पास 4 है। चलिए हम देखते हैं x का मान 8 और y का मान 4। x का मान देखिए 8 ये है हमारे पास और y का मान 4 ये है हमारे पास। यहाँ पर देखिए ये मिल रहा है, हम इसको देखिए मिला देते हैं यहाँ पर। ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास, x का मान यहाँ पर 8 है और y का मान यहाँ पर 4 है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास कोई और अंक नहीं है इसके एक्स्ट्रा, अर्थात हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। चलिए हमारे पास देखिए एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, हम इन दोनों पॉइंटों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए देखिए हमने बिल्कुल इन दोनों पॉइंटों को मिला लिया है यहाँ पर। अब बस रेखा खींचने की जरूरत है, हम रेखा यहाँ पर खींचते हैं। बिल्कुल देखिए एक रेखा खींच देते हैं, ये हमने एक रेखा खींच दी। हम जानते हैं देखिए टेबल नंबर 2 यानी समीकरण 2 की लाइन है। मैंने कहा इस पर समीकरण 2 कहीं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ कहीं भी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं x माइनस वाई बराबर 4, ये मैंने लिख दिया। इससे देखिए चेक करने वाले को पता रहेगा कि ये समीकरण 1 की लाइन है और ये समीकरण 2 की लाइन है जो ग्राफ में दर्शाई गई है। अब देखिए हमें इसका आंसर निकालना है, तो आंसर देखिए हम यहां से निकालेंगे। आप देख रहे होंगे दोनों लाइन एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहां पर। बिल्कुल हम देखते हैं यहां पर ये इस दोनों को प्रतिच्छेद करती है, मतलब काटती है। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, ये यहां पर काट रही है। चलिए हम देखते हैं यहां पर x का मान कितना है इस प्रतिच्छेद बिंदु पर, तो चलिए मिलाते हैं इसे x पर। देखिए थोड़ा x का मान कितना है हमारे पास, हम देखेंगे इस प्रतिच्छेद बिंदु कहां पर काट रही है, यहां पर काट रही है, तो इस बिंदु पे x का मान कितना है, 7 है, हम देख सकते हैं। और अगर हम इधर देखें, इधर y पर, इसे मिलाते हैं स्केल से, तो ये देखिए y पर 3 पर काटती है, मतलब 3 है। तो हम कह सकते हैं यहां पर देखिए x का मान हमारे पास 7 और y का मान हमारे पास 3 है। अर्थात हम यहां भी देख सकते हैं जो ये x देखिए यहाँ पर ये दोनों बिंदु एक रेखा एक दूसरे को काटती है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हैं, ये प्रतिच्छेद बिंदु है। यहाँ पर x का मान देखा जाए तो देखिए हम देख सकते हैं 7 है और y का मान देखा जाए इस प्रतिच्छेद बिंदु पर तो 3 है। यही हमारे सवाल का आंसर है, x बराबर 7 और y बराबर 3। अर्थात देखिए इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ये तो हमारा ग्राफ हो गया। ग्राफ आपको कॉपी के साथ लगाना है, इसी को ग्राफ बोलते हैं। चलिए अब इसका हम आंसर यहाँ पर लिखते हैं, हमने इसी ग्राफ विधि से हल किया है। अतः लड़कियों की संख्या, देखिए माना जो हमने था वही अब अतः हो गया, क्योंकि पहले हमने माना था पता नहीं था, अब हमने प्रूफ ग्राफ विधि से कर दिया है हल। तो हम यहां लिखेंगे अतः लड़कियों की संख्या, हमने लड़कियों की संख्या x मानी थी, लेकिन x बराबर हमारे पास मान आया है 7, तो इसमें 7 लड़कियां हैं और
लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या हमने 22 मानी थी, अर्थात 22 का मान हमारे पास 3 है, अर्थात लड़के हमारे पास केवल 3 है, यानी 7 लड़कियां और लड़कों की संख्या 3 है। एक बार हम इसे चेक भी कर सकते हैं। हमारे सवाल में कहा गया था कि कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, तो हम देख सकते हैं कक्षा में 10 हो रहे हैं कि नहीं। 7 लड़की 3 लड़के, टोटल हमारे पास 10 हो गए। उसने कहा कि लड़कियां लड़कों से 4 अधिक हैं, तो हम देख सकते हैं दोनों में डिफरेंट केवल 4 का है। 4 लड़कियां अधिक हैं और 3 लड़के हैं, तो मतलब 4 और 3 7 होते हैं। तो देखिए यही हमारे सवाल का आंसर है। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को हमारे को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे कि अन्य बच्चों तक ये विधि पहुंच सके और अच्छे तरह बच्चे समझ सकें, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्राफ विधि में बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें, जिससे और भी हमारी वीडियो आने वाली है उन्हें आप अच्छी तरह देख सकते हैं, सबसे पहले देख सकें। थैंक्स।